नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल लोधी ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। भाजपा में हुए शामिल कांग्रेस विधायक। सांवेर में हुआ गरबा और शिवराज ने कराया कन्या भोज। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे दमोह में विकास नहीं होने को एक बड़ी वजह बताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो केवल विकास की बात करती है। मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दमोह एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर कार्यवाही के लिए भी भेज दिया है। गौरतलब है, कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने चचेरे भाई बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने ही उन्हें राजनीतिक रूप से सक्षम बनाया, इसलिए वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि परिस्थितियां कैसी भी आ जाए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी आपसे बोला, अभी भी बोलता हूँ कि मेरे पास भी बहुत ऑफर आए और मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो हम कांग्रेस के साथ ही आगे का सफर हम तय करेंगे। कुछ है आइडिया आपको? नहीं, तलवर भाई कहीं नहीं जाएंगे। वो 100% कांग्रेस के साथ है और वो 100% जिस प्रकार दो भाई रहते हैं उसी प्रकार तलवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तलवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति से कांग्रेस में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी देखिए, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो वो कहते थे कि सिंधिया जी की सुनी नहीं गई, उनको सम्मान नहीं मिला। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, मंत्रिमंडल तो बन गया लेकिन विभाग नहीं बट पाए। तो जो संघर्ष सिंधिया जी यहाँ कर रहे थे वही संघर्ष तो वहां कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी रहती है और कांग्रेस के बाहर भी रहती है। किसी भी पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं रहती। संघर्ष और सम्मान की समस्याएं सभी जगह चलती हैं। असली राजनेता वो है जो इन सबसे लड़ता रहे और निरंतर संघर्ष करता रहे, एक लक्ष्य उद्देश्य लेके कि अंतिम लक्ष्य हमारा जन सेवा होना चाहिए। 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से इस विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी हर जगह नवरात्रि मनाई जा रही है। पावन नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां भगवती की आराधना में श्रद्धालु रमे हुए हैं। नवमी और दशमी तिथि के एक ही दिन रविवार को आने से कुछ जगह असमंजस की स्थिति देखने को मिली। गुड़दौड़, निशानेबाजी, आतिशबाजी को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। दरअसल दशहरा सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन आयोजन होंगे या नहीं इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है। प्रदेश के प्रसिद्ध दशहरों में शुमार बेटमा का दशहरा अपने आप में एक अनूठा दशहरा होता है, पर इसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मामन चमन की टेकरी पर बीते कई सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें घुड़दौड़, निशानेबाजी, आतिशबाजी और पुरस्कार वितरण शामिल होता है, जिसमें आसपास के लगभग 50,000 से अधिक की संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार एक तो कोरोना, उसके बाद दोनों तिथियों का एक साथ आना इस पूरे कार्यक्रम को असमंजस में डाले हुए है।
देश भर में नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी के चलते शिवराज भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ नवदुर्गा की झांकी सजाई, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री माता के दर्शन प्रमुख तौर पर रखे गए थे। बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास पर कन्या भोज का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक कन्याओं के पैर पखारे और कन्याओं को भोज कराया। कोरोना काल में चुनावी शोरगुल के बीच सांवेर क्षेत्र में कई ग्रामीण इलाकों में माता भक्ति में लीन बच्चियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शक्ति की उपासना की जा रही है। एक तरफ जहां सांवेर क्षेत्र में चुनावी माहौल है, कोरोना संक्रमण का डर है, तो वहीं दूसरी ओर माता भक्ति इन सब पर नवरात्रि के अंतिम दिनों में हावी होती नजर आई। इसी कड़ी में सांवेर सहित कई ग्रामीण क्षेत्र में डांडिया की धूम देखने को मिली। माता जगदम्बा की भक्ति में लीन युवतियों और बच्चियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। आपको बताना चाहेंगे, कोरोना के चलते आयोजनों पर प्रतिबंध है, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों के पालन के साथ कुछ समय के लिए गरबे किए गए। गरबे के बाद सभी से उपचुनाव में मतदान करने की अपील भी की गई। साथ ही मतदान को लेकर जागरूकता भी लाने की कोशिश की गई। नवरात्रि के अंतिम दौर में अष्टमी और नवमी की रात देवास माता टेकरी जयकारों से गूंज उठी। माता के दर्शनों को आने वाले भक्तों की भारी भीड़ यहां लगी हुई थी। शनिवार और रविवार होने के कारण भक्तों की लगातार आवाजाही चलती रही, जिसके चलते टेकरी पर अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा। जिला प्रशासन ने भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन भी किया, जिसके चलते आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आसानी से टेकरी पहुंचकर माता के दर्शन कर सके। कोरोना महामारी के बीच भक्तों की भारी आस्था यहां देखने को मिली। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन के लिए नंगे पैर पधारे हैं, तो कई घुटनों के बल अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर भर में श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ टिप्पणी को लेकर प्रदेश नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता हार के साथ हताशा के चलते इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आगामी चुनाव में हारने वाले हैं और वे हताश हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपमान नहीं है, बल्कि प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भूखा नंगा कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि शिवराज जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल भी नहीं है। ये शिवराज जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान कांग्रेस कर रही है। और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हार की हताशा में कांग्रेस के नेता किस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल होने से राजनेताओं की आम सभाओं और रैलियों में तेजी आ गई है। इसी बीच सुभाषरा विधानसभा क्षेत्र में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरदीप सिंह डंग के समर्थन में वाहन रैली निकाली। आपको बता दें, सुभाषरा विधानसभा में उपचुनाव होने को है, जहां से भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग हैं।
मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते बड़े बड़े नेताओं की आए दिन बड़े बड़े बयान सामने आते रहते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कहा था कि पार्टी भाड़ में जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं शिवराज सिंह चौहान से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, मैंने अभी कुछ नहीं सुना है, कोरोना ने उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की सभा में शिरकत करने ग्वालियर कोटेश्वर मंदिर पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। जिसकी उपेक्षा 1.25 साल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की, और न केवल ग्वालियर की, पूरे मध्य प्रदेश की उपेक्षा की। आज हमारी सभा हुई है, प्रद्युम्न जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, विनम्र है, शालीन है और जनता के सेवक हैं। अब इनकी विनम्रता पर ही टिप्पणियां की जा रही कि घुटने टेक देते हैं, दंडवत करते हैं। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। मुझे पूरा विश्वास है विकास के कामों के आधार पर, जन कल्याण के काम जो उन्होंने किए उसके आधार पर, और हम जो काम कर रहे हैं प्रदेश में उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जनता जिताएगी। भाड़ में जाए पार्टी, इमरती देवी क्या कहेंगे? अभी मैंने नहीं सुना, और उन्होंने उनकी स्थिति आरके क्लब एवेन्यू इस नवरात्रि पर शहरवासियों के लिए अपने सपनों की दुनिया सजाने का एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। देवास रोड पर पूर्णतः विकसित इस कॉलोनी में प्रतिदिन साइट विजिट करने का एक भाग्यशाली विजेता 5 ग्राम सोने का सिक्का उपहार के रूप में जीत सकता है। आरके क्लब एवेन्यू के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि सर्व सुविधा युक्त इस कॉलोनी में सभी प्लॉट और मकान पूर्व और पश्चिममुखी होने के साथ साथ पीएचई वाटर, लाइट, चौड़ी सड़क, सुरक्षित परिसर, सीमेंट रोड, सीवरेज ट्रीटमेंट, सुंदर गार्डन, बच्चों के लिए प्ले जोन, पानी की टंकी, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था भी होगी। साथ ही शहरवासियों को यह कॉलोनी काफी पसंद आ रही है। गोपाल मंदिर निवासी अशोक शर्मा ने विजिट करने पर सोने का सिक्का जीता है। जय माता दी। हमने जो माता नवदुर्गा महोत्सव के बीच में आवास मेला रखा है क्लब एवेन्यू का, जो उज्जैन में देवास रोड ज्ञान सागर स्कूल के पास में स्थित है। इसमें अभी कल 7वीं और 8वीं को उज्जैन संभागवासियों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। काफ़ी मात्रा में विजिट भी कर रहे हैं और बुकिंग भी करवा रहे हैं। कल तो कुछ आदमियों ने यहाँ भूमि पूजन भी किया, जो हाथों हाथ बुकिंग किया और पेमेंट करने के बाद बुकिंग करवा के भूमि पूजन किया। अब उसका काफ़ी अच्छा लगा हमको। आप लोग का इसी तरह प्यार बना रहे। ये सोमवार तक हमारा ये आवास मेला है, तो जो बचे हुए हैं वो आएँ। जिसको अपना सपनों का आशियाना बनाना है वो एक बार ज़रूर आएँ, देखें और उसको कंप्लीट करें। हम आपके खुशियों को साकार करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कई तरह का आकर्षक योजनाएं और विशेषताएं यहाँ रखी हैं, आप आके देखें। जय माता दी, जय महाकाल। देश का किसान कड़ी मेहनत कर अन्न उगाता है। वहीं किसान जब खेती की बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने में मेहनत करता है तो ये बात देश के किसानों पर होने वाले अत्याचारों को कहीं ना कहीं जरूर दर्शाती है। दरअसल रनाहेड़ा और बादरखा गांव के रहने वाले किसान अपनी समस्याओं को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया के पास पहुंचे। उनका कहना था कि सोसाइटी में खाद रखा हुआ है, बावजूद इसके संचालक खाद नहीं दे रहा, जिस पर सांसद ने कलेक्टर को तत्काल सोसाइटी पर कार्यवाही करने और किसानों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के आदेश भी दिए। तो सांसद जी मिले तो उन्होंने क्या आपका हम खाद के लिए आए ना, कलेक्टर साहब से हमारे वहाँ से निवेदन हुआ है कि खाद का लेटर प्लेट आ जाए तो आपको हम खाद बांट देंगे। हम खाद का मामला है, हम 3 दिन से किसान परेशान हो रहे, दुकान पे आके सुबह डेली आके परेशान हो रहे। वो बोल रहे कि खाद का मामला है, आप लेटर प्लेट दिलवा दो। तो हम गाँव रनाहेड़ा से हैं, बहुत सारे गाँव सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि अभी हम बंटवाएँ। 500 बोरी पड़ी रखी हुई है, 500 बोरी उनके दुकान पे अभी बंटवाएं। ये सांसद जी से निवेदन है। आपका नाम क्या है? सरदार मंडलोई, गांव रनाहेड़ा, घटिया तहसील। आए हैं, शिकायत करना है। कोई सोसाइटी वाला बोरी खाद लेके बैठा हुआ है, बोले नेट पे नहीं चढ़ा, नेट पे चढ़ जाए तो हम बांट दें।
तो मैंने निर्देशित करा कलेक्टर को कि भाई आप इसको जो भी है कृषि विभाग वाले उनको बोलो कि वो उसको नेट वेट पर चला और किसानों को खाद तुरंत अवेलेबल करवाए। और ये भी निर्देशित करा है कि आप जो खाद आ रही है तो मार्केटिंग में शिकायत आ रही है जो वितरित नहीं कर रहे हैं तो उनके छापे डाल के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो और किसानों को खाद दिलवाने का काम करो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़। अपने घरों में रहकर दशहरा मनाइए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और खुशहाल रहिए।